दानिश भाई। जन स्वराज पद यात्रा जो 2 अक्टूबर 2022 के केरवा गांधी आश्रम से शुरू हुई है, प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में वो आपके पंचायत गांव पहुंच गई है। एक बार आप लोग तो बैठ जाएं। तब बैठ जाएं। शांति बना ले। अभी प्रशांत जी आपसे सीधा संवाद करने वाले हैं। प्रशांत किशोर जी ने दृढ़ संकल्प लिया है कि जब तक बिहार के पूरे गांव पंचायत ना घूम ले तब तक वापस घर नहीं जाएंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा? ताकि आपके गांव, आपके पंचायत आकर आपकी समस्याओं को समझें। एक बार पीछे के जो साथी हैं आगे आ जाए और शांति बनाए। और प्रशांत किशोर जी के साथ जो सारे पदयात्री आए हैं उसका उत्साह बढ़ाने के लिए एक बार सब लोग जोरदार ताली बजा दें। जब तक आपके गांव, आपके पंचायत नहीं आएंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि आपके पंचायत की समस्या क्या है, आपके गांव में सड़कें कैसी हैं, आपके गांव में विद्यालयों की क्या स्थिति है। इसीलिए प्रशांत किशोर जी ने दृढ़ संकल्प लिया है कि पूरा बिहार पैदल घूमेंगे, आपके हर गांव, हर पंचायत जाके आपसे सीधा संवाद करेंगे। आप सब लोग देखिए जो टोपी पहने हुए हैं उस पे लिखा हुआ है जन स्वराज और गांधी जी की फोटो लगा हुआ है ना। क्या है जन स्वराज का मतलब? जन स्वराज का मतलब है फॉल्ट हो गया, अब न किसी पार्टी, किसी दल, किसी व्यक्ति, किसी परिवार का राज नहीं, जनता का सुंदर राज होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा जनता का सुंदर राज
और आप सब लोग एक साथ बोलेंगे जन सुराज, जन सुराज, जनता का सुंदर राज। और उत्साह से देखिए कितनी चिलमिलाती धूप है, उसमें पैदल ही चले जा रहे हैं, कहीं नहीं रुक रहे हैं। तो मैं बोलूंगा जनता का सुंदर राज, आप लोग बोलेंगे जन सुराज, जन सुराज, जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। अब आप लोग का ज्यादा समय नहीं लेते हुए प्रशांत किशोर जी का आमंत्रित। भाइयों, ये नेताजी जो हम लोग सामने आए हैं, इनसे हम लोग अपने कुछ दुख भरी कहानियों को सुनाएंगे। और यहाँ इस्लामिया यातीम खाना के अंदर इनकी तस्वीर आई हुई है। हमारी पूरी कमेटी की तरफ से और मेरे पूरे बस्ती की तरफ से इनको जो है शुक्रिया अदा किया जाता है, धन्यवाद है। समस्या थोड़ा सा नेताजी को मैं अपनी तरफ ये करेंगे। मसला यहाँ ये है कि हम अल्पसंख्यकों का एक इदारा है, जो इदारा प्राइवेट है। हम लोग अपने सहयोग से इस इदारे को चलाते हैं और तकरीबन इसमें 400-350 बच्चे तालीम पाते हैं, जिसमें 60 बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों को मदरसे से खाना और कपड़ा दवा वगैरह का भी व्यवस्था की जाती है, जिसमें भारत गवर्नमेंट से हम लोगों को एक नया पैसा का कोई लाभ नहीं है। अफसोस की बात है कि हम लोग अल्पसंख्यक का सबसे बड़ा कमजोरी हम लोग के सामने तालीम की है। हम लोग का तालीमी निजाम जो है बहुत कम है, जिसके वजह से हम लोग ये प्राइवेट से सन 1992 में इस यातीम खाने का बुनियाद रखकर हम लोग अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं। इसमें जो है हमारे नेता साहब का अनुरोध होगा तो जरूर इस पर ख्याल रखेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर बहुत से समस्या है। हम अल्पसंख्यक जो विकल्प खोजते थे, विकल्प हम लोग को चाहिए कि हम लोग क्या करें, कैसे करें, तो बड़ी अच्छी मौका हुआ कि किसी पार्टी से तालमेल ये नहीं रखते हुए हैं, डायरेक्ट हम लोग को बीच आकर हम लोग से संपर्क करके हमारी दुख भरी कहानी को सुनते हैं और हल करेंगे। इंशाअल्लाह हम लोग को उम्मीद भी है इनसे कि आगे पीरियड में ये हम लोग के लिए भी कुछ मसला हल करेंगे। इसी के साथ मैं आगे क्या कहूँ, मैं नेताजी से कहूँगा कि अपनी बातों से हम लोग को मुतमईन करें और धन्यवाद देते हुए इस बात को काम करें। इधर आ जाएं तो पीछे, इधर जगह है काफी, थोड़ा सा इधर आ जाएं तो पीछे बच्चों को देखने का अवसर मिले। थोड़ा थोड़ा इधर हो जाए, थोड़ा थोड़ा इधर हो जाइए आप लोग। इस यतीम खाने के प्रांगण में आपने मुझे बुलाकर आपसे परिचय करने का जो अवसर दिया है, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। मैं नेताजी नहीं हूं। आपने संबोधन में कहा कि नेताजी आए हैं, मैं यहीं का बेटा हूं, बिहार का बेटा हूं और इस मिट्टी का कर्ज वापस करने बिहार लौटा। बिहार के बहुत साधारण परिवार से आते हैं। हमारे दादाजी बैलगाड़ी चलाते थे, पिताजी सरकारी चिकित्सक थे। तो इस मिट्टी का कर्ज अदा करने आए हैं कि भगवान की दया से आज कुछ शक्ति, कुछ बुद्धि, कुछ ताकत मिल गई है, तो आए और आकर जिस मिट्टी में जन्मे, जिस मिट्टी में पले बढ़े, वहां के लोगों की गरीबी, आपकी बेरोजगारी, आपका पिछड़ापन, आपकी परेशानियों को जाने, समझे और उसको दूर करने के लिए एक सार्थक प्रयास करें। दल नहीं बनाए हैं। अरे भाई मारपीट मत कीजिए, क्यों मार रहे हैं बच्चे को, छोड़ दीजिए। यहाँ
दल बनाकर वोट मांगने नहीं आए हैं। बिहार में वोट तो आप देते ही आए हैं, पिछले 25-30 साल से वोट दे रहे हैं। हम लोग भी वोट दे रहे हैं। कभी लालू जी जीते, कभी नीतीश जी जीते, पहले कांग्रेस जीतती थी, अब मोदी जी जीत रहे हैं। लेकिन जो लोगों की परेशानी है वो दूर नहीं हो रही। जो गरीबी है उसमें वो मामला हल नहीं हो रहा। आपके बच्चों के तालीम का मामला हल नहीं हो रहा है, उसके रोजगारी का मामला हल नहीं हो रहा है। आप बीमार पड़ते हैं तो अस्पताल का मामला हल नहीं हो रहा है। इसीलिए ये पदयात्रा करने निकले। जब दल नहीं बनाए हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं, तो गांव गांव क्यों घूम रहे हैं? गांव गांव ऐसे घूमता नहीं कि आके देखी कि रउआ कितना कष्ट में जी रहल बानी, कि आपको किस तरह की परेशानी है, आपके बच्चों के लिए स्कूल है कि नहीं, आप जब बीमार पड़ते हैं तो जिस अस्पताल में जाते हैं वहां दवा डॉक्टर है कि नहीं, आपके गली की स्थिति क्या है, आपके खेत खलिहान की स्थिति क्या है, आप जो काम करते हैं, जो व्यवसाय करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, वो आपके भरण पोषण के लिए काफी है कि नहीं। इस चीज की तालीम, इस चीज की पढ़ाई दुनिया में किसी स्कूल में नहीं है। हम लोग चाहे अमेरिका में पढ़े हैं या इंग्लैंड में, ये कैसे पता चलेगा कि आपके गांव में क्या समस्या है, आपके यतीम खाने को चलाने में आपको क्या परेशानी है। उसके लिए तो धरती पर उतरकर आपसे बात करनी पड़ेगी। इसीलिए पदयात्रा करने निकले। वोट मांगने की बात नहीं है। पहले जाने तो सही कि जिस समाज के बेहतरी का संकल्प लेकर निकले हैं, कि पता तो होना चाहिए कि आपको तकलीफ क्या है। जब हमको मालूम नहीं है कि आप किस दशा में रहते हैं तो उपाय क्या निकालेंगे। इसीलिए निकले हैं पदयात्रा। संकल्प किया है, एक दो गांव में जाने की बात नहीं है। पूरा बिहार का सारा प्रखंड, ज्यादातर गांव और पंचायतों तक पैदल चलकर ही जाना है। लोग कह रहा है कि पैदल काहे चल रहे हैं, गाड़ी से चलते तो ज्यादा गांव में पहुंच पाते। ठीक बात है, ये तो हमको भी समझ है। गाड़ी से काहे नहीं चल रहे हैं, पैदल क्यों चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जनता ही अब जमीन पर रह गई है, बाकी जो नेता हो गया वो तो सब हवा में ही चल रहा है। कोई धरती पर है ही नहीं, धरती पर कोई बचा ही नहीं। धरती पर खाली जनता बची हुई है। उसी जनता से सरोकार करना चाहते हैं, इसलिए पैदल चल रहे हैं। जब गांव में जा रहे हैं, देखते हैं बच्चों को, और आधे बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है, तो कोई जांच आयोग की जरूरत नहीं है, कोई कमेटी का जरूरत नहीं है। दिख रहा है कि इतनी गरीबी है कि आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है। ये गाड़ी से चलेंगे तो नहीं दिखेगा। जब गांव से पैदल चलते हैं तो देखते हैं कि बिना मुंह पर गमछा बांधे हुए आप नहीं निकल सकते हैं। शौच से पूरा रोड भरा हुआ है। तो पता चल रहा है कि शौचालय के नाम पर पैसे का बंदरबाट हुआ है, कहीं शौचालय नहीं बना। जब पैदल चल रहे हैं तो लोग घर में अपना ले जाता है, दिखाता है, देखिए भैया ये हमारा झोपड़ी है, ये हमारा घर है, ये हमको प्रधानमंत्री आवास योजना मिला था, घर ढह गया है, घर में टेबुल भर पानी लगा हुआ है। तो पैदल चल रहे हैं तो दिख रहा है कि इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना की बात खाली हवा हवाई है। गरीब को आज भी घर नहीं मिल रहा। पैदल इसलिए चल रहे हैं। संकल्प किया है कि पूरे बिहार में एक बार घूमकर पहले देखें, समझें, लोगों से परिचय करें, ये जाने कि भाई कितनी कठिनाई में आप रह रहे हैं। पूरा बिहार करने में करीब करीब 3500 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। 3500 किलोमीटर पैदल चलने में 1 से 1.5 साल का समय लगेगा।
आज अभी 21-22 दिन हुआ है, आपके जिले में ही चलना शुरू किए हैं और अभी 10-15 दिन और बाकी है पश्चिम चंपारण को ही पूरा करने। जब एक जिला में 40 दिन 50 दिन पैदल चलेंगे तो मुझे लगता है कि जनता की मदद से जो यहाँ की समस्या है उसकी थोड़ी बहुत समझ हमको जरूर हो जाएगी ना भाई, इसलिए पैदल चल रहे हैं। अब लोग बता रहा है कि अरे भाई इनको पैसा कौन दे रहा है, ये जो काम कर रहे हैं पैसा कौन दे रहा है। नीतीश जी कह रहे हैं कि हमको भाजपा पैसा दे रही है, भाजपा वाला कह रहा है कि हमको नीतीश कुमार पैसा दे रहे हैं, और कुछ लोग कह रहा है कि लोग इनको कांग्रेस पैसा दी है। हम सोच रहे हैं कि भैया पैसा दे कौन रहा है, आपका हक है, हमसे पूछिए कि पैसा कौन दे रहा है। हम आपको बताने आए हैं कि पैसा कौन दे रहा है। देखिए, जब आप इस तरह का कोई सामाजिक राजनीतिक काम करते हैं तो आपको समझना है कि पैसा खर्च कहाँ होता है। पैसा खर्च होता है जब नेता गाड़ी से हेलीकॉप्टर से आता है तो उसका बहुत बड़ा पैसा खर्च होता है। हेलीकॉप्टर से आइएगा तो दिन में 20 लाख रुपए हेलीकॉप्टर का भाड़ा लग जाएगा। पैसा खर्च होता है जब आप बड़ा स्टेज बनाते हैं, मंच बनाते हैं, उसमें बड़ा बड़ा वीडियो लगाते हैं, एलईडी लगाते हैं, साउंड सिस्टम लगाते हैं, उसमें पैसा लगता है, टेंट तंबू का पैसा लगता है। पैसा लगता है जब आप विज्ञापन करते हैं बहुत बड़े स्तर पर कि आज गांधी मैदान में रैली है तो उसमें पैसा लगता है। और सबसे ज्यादा पैसा लगता है बसों में, गाड़ियों में लोगों को भर कर लाया जाता है, उसमें बहुत रुपया लगता है। हम तो चारों काम नहीं कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से नहीं चल रहे हैं, हमको 1 रुपया नहीं लग रहा है, स्टेज मंच टेंट तंबू नहीं लगा रहे हैं, वो तो आप ही ने लगाया है, तो हमारा वो भी पैसा नहीं लग रहा है। विज्ञापन दे नहीं रहे हैं तो वो पैसा नहीं लग रहा है। और बस में भरकर आदमी बुलाए नहीं है, यहाँ पर खड़े 200 आदमी हैं, आपको बुलाने के लिए तो हमने बस गाड़ी नहीं भेजा है, तो पैसा यहाँ भी नहीं लग रहा है। पैसा लग रहा है इस यात्रा को करने में, व्यवस्था बनाने में। तो आपको जो लोग हमको जानते हैं, पिछले 10 साल में मैंने इतने राजनीतिक दलों की मदद की है। आज देश में 6 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके मुख्यमंत्री बनने में हमने कंधा लगाया है। आज तक किसी से पैसा नहीं लिए, अब ले रहे हैं। अब उनको कह रहे हैं कि भैया बिहार में एक नया प्रयास कर रहे हैं, अपने समाज, अपने लोगों के बेहतरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, मदद कीजिए। तो पैसा ममता बनर्जी दे रही है, पैसा जगनमोहन रेड्डी की पार्टी दे रही है, पैसा केसीआर तेलंगाना से दे रहे हैं, एमके स्टालिन तमिलनाडु से दे रहे हैं। 6 चीफ मिनिस्टर हमारा बनाया हुआ, हमारी मदद से बना हुआ है, पैसा नहीं देगा? जरूर देगा, जरूर लोग मदद कर देंगे। ये भ्रम फैलाया जा रहा है क्योंकि लोगों को आपका वोट मुफ्त में लेने की आदत पड़ गई है। 30 वर्ष से आप बंधुआ मजदूर बनकर एक ही दल को वोट दिए जा रहे हैं। झंडा दो। 30 वर्ष से आप एक ही आदमी, एक ही दल का बंधुआ मजदूर बनकर वोट दिए जा रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है, जब बिना मांगे आप वोट देते हैं तो जिसको हराने के लिए वोट दे रहे हैं वो तो आपके साथ नहीं है, जिसको जिताने का प्रयास कर रहे हैं वो भी आपके साथ नहीं है। और जब आप बंधुआ मजदूर बनकर किसी को वोट दे रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि आप अपने बच्चों के भविष्य को गिरवी रख रहे हैं। किसी एक दल को, एक व्यक्ति को हराने के लिए जब आप वोट कीजिएगा तो उससे आपका भला नहीं हो सकता है। वोट उसको कीजिए जो आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाए, उनके लिए तालीम का व्यवस्था करे। वोट उसको दीजिए जो आपके बच्चों के लिए रोजगार दिलवाए। वोट उसको कीजिए जो आपके गांव में सड़क बनवाए, आपके बच्चों और आपके घर का जुगाड़ करे। हमको कह रहा है कि हम भाजपा का बी टीम है। तो बंगाल में चुनाव लगा था ना, बंगाल में चुनाव
सीए एनआरसी का तलवार लटक रहा था, तो बिहार का कौन गिर गया था बंगाल में जान बचाने? बिहार का कौन गया था नेता भी बंगाल में? सीए एनआरसी का जब तलवार लटक रहा था तो हम गए थे बंगाल में आपके साथ कंधा लगाने। अगर बंगाल में भाजपा को नहीं हराया गया होता तो आज आप सीए एनआरसी के लाइन में खड़े होकर कहीं फार्म भर रहे होते। हमको कह रहा है कि हम भाजपा का बी टीम है। अरे जब सीए एनआरसी के लिए आप रोड पर धरना दे रहे थे तो ये साहब भाजपा के साथ बैठ के सरकार चला रहे थे। हमने अभी 2 दिन पहले बताया है, 15 में चुनाव हुआ था महागठबंधन का, हमने चुनाव कराया था। आप लोगों के सहयोग से बहुत बड़ी विक्ट्री भी मिली थी। क्या जरूरत थी 17 में भागने की? बताइए, 17 में जो आदमी भाग गया इसका क्या गारंटी है कि फिर नहीं भागेगा? है कोई गारंटी? हमने अभी 2 दिन पहले बताया है। आपको लग रहा है कि आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार महागठबंधन देश के स्तर पर बना रहे हैं भाजपा को रोकने के लिए। आपको इतना भी समझ नहीं आ रहा है कि पीछे का बात तो छोड़ दीजिए, बिहार में आप महागठबंधन में हैं, आप दिल्ली में आप एनडीए में हैं। जितना भी देश में कानून बन रहा है, लोकसभा में भाजपा को बहुमत है, राज्यसभा में भाजपा को बहुमत नहीं है। राज्यसभा का उपसभापति कौन है? कौन कानून पास करवा रहा है? हरिवंश जी हैं। हरिवंश जी किस पार्टी का एमपी है? नीतीश कुमार के जदयू का पार्टी का एमपी है। और आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर वोट दे दीजिएगा, फिर ठगे जाइएगा। हम जानते हैं उस आदमी को, आपसे ज्यादा जानते हैं, उनके साथ रहते थे। अभी महीना भर पहले हमको बुलाकर उन्होंने कहा कि भैया कोई बात नहीं है, काहे लिए पद यात्रा कर रहे, हमारे साथ रहिए, हमारे बात आदि का सब है। तब उनको मैंने कहा ये बात कि साहब फिर सियार तरकुल के नीचे नहीं जाने वाले हैं। एक बार कोई आपको ठग ले, एक बार आपको कोई ठग ले तो वो आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप बार बार किसी से ठगे जा रहे हैं तो वो गलती आपकी है। तो आपको बताने आए हैं, जिसको आपका फ्री का वोट लेने का आदत लग गया है वो घबराया हुआ है। उनको मालूम है कि विकल्प के अभाव में आप फ्री में वोट देते आए हैं पिछले 25-30 साल से। आप ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे बच्चों का खाना और स्कूल तालीम की व्यवस्था कौन करेगा। आंख बंद करके चूंकि आप भाजपा को दे नहीं सकते हैं तो आप वोट दिए जा रहे हैं। वो लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि आपके पास अगर विकल्प हो जाए तो उनको बहुत तकलीफ होने वाली है ना बात? भाजपा को भी बहुत तकलीफ होने वाली है। अभी तो हम 20 दिन से पैदल चलना शुरू किए हैं, दल नहीं बनाए हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि हलचल कितना है। यहां से लेके पटना तक कोई सब लोग हिसाब लगा रहा है। कोई कह रहा है कि हम भाजपा का वोट काटेंगे, कोई कह रहा है कि महागठबंधन का वोट काटेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि दोनों को काट के साफ कर देंगे। बंगाल में कहे थे ना, हम उनमें से नहीं हैं जो लड़ने के लिए लड़ते हैं। अगर यहां लड़ने आए हैं तो मानकर चलिए कि इसके जीतने का खाका दिमाग में बना कर लाए। जब पूरा भारत, सारा होशियार राजनीति का जानकार आदमी, दावा करने वाले लोग कह रहे थे कि बंगाल में ममता बनर्जी को कोई नहीं बचा सकता है, तब हमने अपनी गर्दन फंसाकर कहा था ना कि 100 पार नहीं होने देंगे। नहीं होने दिए ना, नहीं होने दिए ना। तो यहां आपको बताने आए हैं कि विकल्प के अभाव में
किसी का बंधुआ मजदूर बनकर वोट मत दीजिए। आपको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमको दीजिए चाहे मत दीजिए, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता कीजिए। जिसको आपने जिताया है उसने आपको कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। आंख खोलकर देखिए, सामने दिख रहा है लेकिन आप मान नहीं रहे हैं। लड़ने के लिए लड़ने वालों के साथ नहीं, उसके साथ आइए जो लड़कर जीतने की क्षमता रखता है। तय आपको करना है, तय आपको करना है। आपके समाज की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अगर आपने यहां कंधा लगाकर खड़ा कर दिया तो ये कहानी बिहार तक नहीं रुकेगी। हम बिहार में रीजनल पार्टी बनाने नहीं आए हैं, नया विकल्प खड़ा करने आए हैं। अगर यहां खड़ा हो गया तो बिहार तक कहानी नहीं रुकेगी। बाकी आप खुद समझदार हैं, ये आपको बता रहे हैं, भरोसा कीजिए। और नहीं कीजिएगा तो भी कोई बात नहीं है, ऊपर वाला सबका मालिक है, ठीक है ना। तो यही बताने आए हैं। बिहार में विकल्प के अभाव में फ्री का वोट लेने का आदत पड़ गया है। आधा आदमी इसलिए लालू यादव को वोट कर रहा है, महागठबंधन को वोट कर रहा है क्योंकि वो भाजपा को वोट नहीं कर सकता है, और आधा आदमी भाजपा को इसलिए वोट कर रहा है क्योंकि वो लालू यादव को वोट नहीं कर सकता है। इसीलिए बिहार की ये दुर्दशा है। आधा आदमी तो बेचारा देख के वोट ही नहीं कर रहा है, वो तो मजबूरी है, गाली देकर भी रोकर भी वोट उसी को करना पड़ता है। किसी को विकल्प के अभाव में गलत आदमी को वोट न करना पड़े, इसलिए पदयात्रा पर निकले हैं, ताकि समाज को मत के, समाज के सही लोगों के साथ एक नया और बेहतर विकल्प बनाया जाए, जो मजबूरी का विकल्प न हो, जो सही मायनों में विकास का विकल्प हो, आपकी सुरक्षा का विकल्प हो। ठीक है ना, ये प्रयास होना चाहिए ना। इतना धीमी आवाज में बोलिएगा तो नहीं समझ में आएगा। मोदी जी आजकल 700 करोड़ रुपया का प्लेन पर चलते हैं ना। घर घर से हम लोग वोट दिए हैं मोदी जी को, और घरे घर से सिलेंडर का 1200 रुपये दे रहे हैं। देता नहीं जाना मोदी जी के 1200 रुपया सिलेंडर के। तो अब की हाली एक हाली और जाके दे दिया जाए तो सिलेंडर के दिया 2000। ठीक बना। तो बिहार में एक बेहतर विकल्प बनाने का लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई क्यों वोट दे रहे हैं, जो आदमी आपका काम नहीं करता है तो उसको वोट क्यों दे रहे हैं। तो लोग बता रहा है कि भैया क्या करें, विकल्प नहीं है। तो विकल्प नहीं है तो विकल्प बनाने के लिए इंग्लैंड से आदमी आएगा, हम ही लोग को विकल्प बनाना पड़ेगा ना। तो विकल्प बनाने का जो प्रयास शुरू किए हैं, प्रयास करें ना। आपकी दुआ है ना साथ में। तो हम वोट मांगने नहीं आए हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं। दल बनाए नहीं तो वोट कैसे मांगेंगे। हाथ जोड़कर एक बात कहने आए हैं, अरे भाई अगली बार लालू को वोट नहीं, नीतीश को वोट नहीं, मोदी को वोट नहीं, प्रशांत किशोर को भी वोट नहीं। वोट उसको पढ़ना चाहिए जो हम लोग के बच्चों के लिए पढ़ाई का व्यवस्था कराए। वोट उसको पढ़ना चाहिए जो हम लोग के बच्चों के लिए रोजगार का व्यवस्था कराए। और दुआ चाहिए आपका दुआ लेने आए हैं कि जो रास्ते को चुना है, लंबा और कठिन रास्ता चुना है, इस पर चलने के लिए आपका दुआ चाहिए, ताकि इस पर ईमानदारी से कायम रहें, डिगे नहीं बीच में। इसके लिए आपका दुआ मांगने आए हैं। तो एक बार हाथ उठाकर दुआ दीजिए, ये प्रयास जो कर रहे हैं इस पर ईमानदारी से मैं बना रहूं। आपका दुआ है ना मेरे साथ, प्रयास हो ना। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चल रहे हैं 3500 किलोमीटर। अगर आपकी श्रद्धा हो तो आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर अपना गांव हमको पास करा दीजिए। जो लोग साथ में चलना चाहते हैं वो साथ में चलिए, अपने गांव के सरहद तक छोड़ दीजिए। हम आगे बढ़ जाएंगे, हमको जाना है पतिलार, और आप लोग लौट आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।